अब जैसे दोस्तों मुझे ये सेक्शन पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आप केवल सेक्शन को ही पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो राइट क्लिक मारिए, पासवर्ड प्रोटेक्ट सेक्शन पर क्लिक करिए, यहाँ पे राइट पे सेट पासवर्ड कर दीजिए। जैसे मैं कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ओके मार देता हूँ। उसके बाद ये मेरा पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। अब मैं लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ से आप लॉक कंट्रोल ऑल्ट एल करके भी आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लॉक ऑल यहाँ से कर दीजिए, मैं यहाँ से लॉक कर दिया। ये देखिए आप सेक्शन अब किसी को दिख नहीं रहा है, अब जिसको पासवर्ड पता है वही देख सकता है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे एंटर या क्लिक मारिए माउस का, आपसे पासवर्ड पूछेगा, एंटर मार दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आपको दोबारा लॉक करना है, कंट्रोल ऑल्ट एल दबा दीजिए, तो आपका जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया जो सेक्शन था। अब दोबारा क्लिक मारिए, आपको देखना है 1 2 3 कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है अनलॉक हो गया। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा दोस्तों व्यू में जाते हैं। अब व्यू में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं नोट्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना कि यार जो भी मैं काम कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, अब वो भी चलता रहे और मैं नोट्स भी लेता रहूँ। तो यहाँ पे आप व्यू में जाइए, डॉक टू डेस्कटॉप कर दीजिए। डॉक टू डेस्कटॉप करेंगे तो वो जो आपका सेक्शन है पर्टिकुलर वो राइट साइड में आ गया आपका। आप यहाँ पे कुछ भी नोट्स वगैरह ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे फॉर एग्जांपल ये पेज है मेरा नया, इस पे जाके मुझे क्या करना है, मुझे जो है पेज का कलर चेंज करना है। तो मैं पेज का कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी येलो कर दिया तो येलो हो गया, ठीक है। कोई और कलर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि ना कि मुझे पसंद है कि मैं जैसे बचपन में राइट करता था कॉपी पे, उस टाइप की लाइंस आ जाए कुछ है, तो रूल लाइंस पे जाके जो है आप वैसा फील कर सकते हैं। क्लिक मारिए, ये देखिए आप लाइंस आ गई, ये देखिए। तो आप ग्रिड लाइंस लाना चाहते हैं, ग्रिड लाइंस ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है ये सब चीज़ें ला सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो है कहना चाहिए एक फीचर है इसका वन नोट का। व्यू में और चीज़ें भी हैं, जैसे हाइड पेज टाइटल आप हाइड करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप पेज का साइज़ जो है बड़ा और छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। क्विक नोट आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के भी क्विक नोट ले सकते हैं। ये रहा, जैसे क्विक नोट ले लिया आपने, ठीक है। न्यू डॉक्ड विंडो, मान लीजिए ये आपको डॉक्ड विंडो में चाहिए। डॉक्ड विंडो मैंने जैसे बताया था कि नोट्स आप ले रहे हैं, और तो ये भी इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। ऑलवेज ऑन टॉप पे आप कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ऑन टॉप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी कोई भी वेबसाइट खोली, ठीक है, या कोई भी मैं अपना जो है कहना चाहिए आउटलुक खोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या है कि ना कि इससे इससे यूसेज ये है कि मान लीजिए आप जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, आप जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ऑलवेज ऑन टॉप को हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं अपना ये खोलता हूँ, ठीक है, ये भी खोला, वन नोट भी खोला और कोई वेबसाइट खोली जैसे अपनी टेक बुल्लू की। अब ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये टॉप पे तो है अभी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने वन नोट खोला हुआ है, अब मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ तो ये इसके ऊपर चली गई, मतलब मेरा वन नोट जो है छुप गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वन नोट हमेशा जो है सबसे ऊपर विंडोज़ में रहे। विंडोज़ में जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ खुले, अगर वो बड़े होकर स्क्रीन पे आए तो सबसे ऊपर उस पर वन नोट ही रहे। तो मैं ये फीचर यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। तो अभी मैं जैसे क्या करता हूँ, इसको आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने ये वन नोट खोला, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, कुछ भी खोलता हूँ, तो ये सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा। तो इस चीज़ का ये एक बहुत ही बढ़िया कहना चाहिए आप फ़ायदा है इस ऑलवेज ऑन टॉप फीचर का। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें ही है, ये बाकी जितने भी एक्सेल पावर पॉइंट है उनमें भी ये चीज़ है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आप यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सेव का कोई बटन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करिए, सीधे क्लोज मार दीजिए, आपके सारे वन नोट सेव हैं। आप सिर्फ जाके वन नोट खोलिए कहीं से भी, ठीक है। अब क्या होगा कि ना कि ये आपको वही सारे के सारे जितने भी नोट्स सेव थे सब ले आया, ठीक है। और ये लॉक हो चुका था, जैसे मैं इसको 1 2 3 पासवर्ड डाल के अनलॉक करता हूँ, वैसे के वैसे ही ले आया। तो आपको सेव करने की कभी ज़रूरत नहीं है, लिखते जाइए जितना मर्जी, आपको सेव करने की कभी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ वेबसाइट पे मैंने खोला, ठीक है, मान लीजिए यही खोला हुआ है, इसका मैं स्क्रीन क्लिपिंग लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन क्लिपिंग लेता हूँ इसकी,
राइट क्लिक मारा, सबसे इजी तरीका, टेक स्क्रीन क्लिपिंग, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग लेंगे ना वन नोट के थ्रू, आपका जो करंट सेक्शन के अंदर जाके जो करंट पेज था वहाँ पे आ गया, और स्क्रीन क्लिपिंग ये आ गई आपकी, डेट टाइम ये सब बता रहा है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई नोट्स पसंद आ गए, फॉर एग्जांपल मैं आपको खोल के बताता हूँ, जैसे गूगल ही खोलते हैं, कोई न्यूज़ खोल लेते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए कुछ न्यूज़ पसंद आ गई है, कुछ भी आपको टेक्नोलॉजिकल कुछ भी चल रहा है, आप देख रहे हैं वो पसंद आ गया है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक मारिए, कॉपी कर दीजिए, और इसमें ये फीचर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आप पेस्ट मारेंगे ना कंट्रोल वी करके, या जैसे भी आप राइट क्लिक मार के आप पेस्ट मारेंगे, जो नॉर्मल पेस्ट मारेंगे ना आप कंट्रोल वी करके, वो लिंक ले आएगा आपको जहाँ से आपने क्लिपिंग करी है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, ये देख रहे हैं आप, लिंक ले आया, जो लिंक है जहाँ से मैंने ये चीज़ कॉपी करी थी, वो लिंक ये देखिए, जहाँ से कॉपी करी थी ना उसका लिंक ले आया। उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने ये नोट कहाँ से लिया था, तो मैं इस लिंक पे क्लिक मारूंगा, उस लिंक पे पहुँच जाऊँगा सीधे। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल फीचर है इसका, जो मुझे लगा, जो मुझे आपको बताना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप राइट क्लिक करके जब आप ये टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करेंगे तब वो लिंक नहीं आएगा। नॉर्मली जब आप कंट्रोल वी मार दीजिए और लिंक आ जाएगा आपका, जो भी है, मतलब नॉर्मल आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। अब जो लोग जैसे दोस्तों रेगुलरली नोट्स लेते हैं, ठीक है, अब उन्हें मान लीजिए बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं लेफ्ट साइड में। अब इसको, जैसे मैं मान लीजिए इसको यहाँ पे पिन का बटन मारेंगे तो ये चला गया। अब आपको वापस कैसे लेके आना है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे पिन कर दीजिए अपनी नोटबुक को। पिन कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए जो लोग बहुत सारे नोट्स लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नोट्स, आप कुछ सर्च मारना है मुझे नोट्स पे से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सर्च का आइकन है। ठीक है, और मान लीजिए ये मैंने नोट्स ले रखा है, फॉर एग्जांपल सारी का, सारी लिख रखी है। ठीक है, ये सर्च मारना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक मारूँ, यहाँ पे सर्च मारिए, वो चीज़ टाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे नीचे सर्च में आ गई। आप क्लिक मारिए उसके ऊपर, डबल क्लिक, आपकी ये सारी वाली जो जहाँ पे आपने लिखा था, तो ये इसने सर्च मार लिया। तो ये इतना अच्छा सर्च है कि आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, कहीं भी आपके नोट्स में सेक्शन में कहीं भी पड़ी हुई है, वो सारे के सारे सेक्शन और नोट्स नीचे यहाँ पे सर्च में आ जाएंगे। आप उस पर क्लिक मारिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है। अब मान लीजिए जो लोग ऑडियो के रिकॉर्ड्स लेते हैं, ऑडियो के जो नोट्स लेते हैं, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड वीडियो, अब बहुत सारे उन्होंने बना रखे हैं। अब क्या है कि उस पर भी सर्च करना है आपको, जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो जो आप बोल रहे हैं उस पर भी आपको सर्च करना है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक सुना था, जैसे आउटलुक के बारे में सुना था, व्हाट वाज आउटलुक, और ये वो आप सुन रहे थे, आपने रिकॉर्ड कर लिया था, अब आप भूल गए आपने कहाँ रखा था वो रिकॉर्डिंग, तो आप कैसे सर्च मारेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, ऑडियो वीडियो पे क्लिक करिए, और यहाँ पे इनेबल सर्च कर दीजिए, ये ऑप्शन इनेबल ऑडियो सर्च, ये ऑप्शन आपको इनेबल कर दीजिए, इनेबल ऑडियो सर्च कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो ऑडियो फाइल्स है उसके अंदर भी जाके जो डेटा है वो सुन के या जैसे भी करके वो सर्च करके आपको जो है, जब आप नॉर्मल सर्च करेंगे ना, अभी तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सर्च करेंगे ना आप यहाँ पे, और आपने वो चीज़ टाइप करेगी आउटलुक ये वो, तो वो वहाँ से भी सर्च करके यहाँ पे ले आएगा, और आप देख सकते हैं कि वो ऑडियो फाइल कहाँ पड़ी है और कहाँ पे है, बेसिकली आप उसे खोल के देख सकते हैं। तो एक सर्च का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर। जो लोग आउटलुक पे काम करते हैं दोस्तों, वो लोग सीधे अपनी ईमेल्स को ना सीधे सीधे वन नोट में भेज सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे भेज सकते हैं। राइट क्लिक मारिए ईमेल को, और यहाँ पे एक बटन आएगा वन नोट। ठीक है, वन नोट पे आप क्लिक कर दीजिए, और जिस सेक्शन में आपको डालना है, मान लीजिए मुझे ऑनलाइन जो करंट सेक्शन चल रहा था उस पर डालना है, ओके कर दीजिए आप। अब देखिए ईमेल पूरी की पूरी आ गई है आपके पास। ये देखिए दोस्तों, जो मैं सेक्शन खोला हुआ था उसमें पूरी की पूरी ईमेल पेस्ट हो गई, वैसी की वैसी फॉर्मेट, पूरा डेटा समेत। और उसने क्या किया, एक नया पेज बना दिया उसका। ये सबसे अच्छी बात है, ईमेल जो है पूरे एक नए पेज में सेव हो गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें आपको क्या करना है, राइट क्लिक मारिए, कोई भी ईमेल लीजिए आप, ये राइट क्लिक मारिए और यहाँ पे वन नोट पे क्लिक कर दीजिए, सेक्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप
जब आप रेगुलरली नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए स्क्रीन क्लिपिंग्स ले रहे हैं, और जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेंड टू वन नोट भी करा, बेसिकली वन नोट पे भेजने के लिए। तो अब ये बार बार ना पूछे आपसे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एक सेक्शन के अंदर ही आप जो है काफ़ी सारे पेजेस बना सकते हैं। जैसे मेरा जो सेक्शन था ऑनलाइन, और उसने एक नया पेज बना दिया था ईमेल भेज के, तो आप क्लिक कर दीजिए, उसी सेक्शन में वो नए नए पेज बना के डालता जाएगा। अगर आप क्विकली नोट्स ले रहे हैं ईमेल्स के थ्रू, और बेसिकली अगर आप जो है स्क्रीन क्लिपिंग ले रहे हैं तुरंत जल्दी जल्दी, मान लीजिए ये ले ली क्लिपिंग मैंने, तो ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ना कि आपको ये चीज़ हटानी है कि ये कहाँ भेज रहा है नोट्स, बेसिकली आपके ये एक ही सेक्शन में भेजा जा रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ हटानी है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? मैं जाऊंगा फाइल्स में, ऑप्शंस में, और सेंड टू वन नोट में, और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग है, ठीक है, वेब कंटेंट है अगर आप कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, ईमेल मैसेजेस है, तो ये हमेशा पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये आप सेक्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, आस्क वेयर, ऑलवेज आस्क वेयर टू सेंड, तो इससे ये आपसे हमेशा पूछेगा, ठीक है दोस्तों। और ये सेट नहीं होगा तो आपसे क्या होगा, बेसिकली जो आपने सेक्शन पहले सेलेक्ट किया था और टिक मार्क अगर नीचे लगा दिया था, तो वो वहीं पे भेजता रहेगा सारे नोट्स। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली बहुत जल्दी जल्दी नोट्स लेते हैं, क्लिपिंग्स लेते हैं स्क्रीन की, या फिर कहना चाहिए आप मेल से भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आप जो है वन नोट्स को क्लाउड में सेव कर सकते हैं। क्लाउड में सेव करने का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप जो लॉगिन है जिस अकाउंट से, ठीक है, मैं मैं अकाउंट में जाता हूँ, तो आप जिस अकाउंट से लॉगिन है ना, उसकी जो नोटबुक यहाँ पे बनेगी फर्स्ट पेज में, ये तो पर्सनल मैंने खुद ही बनाई है, लेकिन जो नोटबुक जिस नाम की बनेगी ना, अगर आप वहीं पे नोट्स बना रहे हैं ना, तो वो आपके क्लाउड पे सेव है, और वो आप जो है ऑनलाइन भी देख सकते हैं ऑफिस 365 पे जाके। फॉर एग्जांपल मैं एक वन ड्राइव का नोट या फिर एक नया नोट बनाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। साइन इन पे जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड था वो आप डाल दीजिए। तो जब आप ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ स्पेस 5 GB या कुछ का जो है वन ड्राइव पे मिलता है। वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पीपीटी है, पावर पॉइंट, एक्सेल है, वन नोट है, वन ड्राइव है, ये सारे बहुत ही, आउटलुक है, टाइटली इंटीग्रेटेड हैं। तो जो भी आप चीज़, जैसे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और जो अकाउंट रजिस्टर कर रखा है, उस पर मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है। वन ड्राइव पर्सनल, ये जो मैंने नोटबुक बनाई थी, ये जो है बेसिकली ये मेरी जो ईमेल सब्सक्राइब्ड है उसके साथ ये आप जो है वो हो रही है, कनेक्ट हो चुकी है वन ड्राइव के साथ। तो और मैं ये कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब दोस्तों जैसा कि मैं अपनी आईडी से लॉगिन कर लिया हूँ इस पर, तो मैंने अपनी आईडी जो सब्सक्राइब थी उससे लॉगिन करा है। अब क्या करना है दोस्तों कि जैसे मुझे कोई नोटबुक बनानी है उसी वन ड्राइव के अकाउंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे जाके न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे वन ड्राइव का पर्सनल, जैसे मान लीजिए, तो ये वन ड्राइव मेरी पर्सनल आईडी है बेसिकली, तो मैं इस पर जाके एक नई नोटबुक बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस नाम से, और क्रिएट नोटबुक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरी जो है नोटबुक क्रिएट हो गई है। अगर मैं किसी को इनवाइट भेजना चाहता हूँ कि वो लोग भी मेरी इस नोटबुक पे काम करें और मैं भी करूँ, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो ये देखिए दोस्तों, ये नई नोटबुक क्रिएट हो गई है, और दोस्तों ये सिंक हो रही है बेसिकली जो मेरा वन ड्राइव का तो नहीं, जो ऑफिस का जो अकाउंट था मेरा, जो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे दोस्तों अकाउंट जो कॉन्फ़िगर करा था, वो अकाउंट जो है उसके अंदर नोटबुक मेरी सिंक हो रही है, तो मैं इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे किसी के साथ शेयर करनी है, तो मैं शेयर दिस नोटबुक पे क्लिक करूँगा, और जिनके साथ मुझे शेयर करनी है मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए आप, तो उस बंदे का जिसको आपको भेजनी है, तो वो शेयर हो जाएगी। शेयर का मतलब होता है कि आप जो है
बेसिकली वो यूज़र देख सकता है, रीड कर सकता है और चेंज कर सकता है। वो भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग, जैसे जिस यूज़र को आप इनवाइट भेज रहे हैं शेयर का, मतलब मान लीजिए मैंने अपने भाई को भेजा या किसी कलीग को भेजा कि भाई ये तुम देख सकते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो वो खाली अगर उसे देखना चाहता है तो वो देख सकता है वो, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, आप ही चेंज कर पाएंगे। एडिट करना चाहता है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, वो पूरा एडिट कर सकता है नोटबुक्स को, ठीक है। तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब गेट अ शेयरिंग लिंक। अब शेयरिंग लिंक पे जाएंगे तो क्रिएट अ व्यू लिंक। व्यू लिंक क्रिएट करना चाहते हैं आप, मान लिया जी आप यहाँ से ऐसे ईमेल के थ्रू, मतलब यहीं से नहीं भेजना चाहते, आप लिंक चाहते हैं, तो आप व्यू का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ व्यू लिंक आ गया ये दोस्तों। अब इसे आप कॉपी करा लीजिए। आपको मान लीजिए ईमेल के थ्रू भेजना है किसी को, तो आप किसी को भी ईमेल के थ्रू, जैसे कुछ भी @gmail.com लिंक, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए और इसे भेज सकते हैं आप दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें, ठीक है। अब आप डिसेबल करना चाहते हैं व्यू का लिंक, तो डिसेबल पे क्लिक कर दीजिए, वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप एडिट का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जो है आप लोग खुद ही सर्च मार के एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। मेनली ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि मुझे ये बैंक अकाउंट वाला जो था ये अपने बिजनेस वाले में जाना है, ले जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ इसके ऊपर। ये क्या हुआ, इसने क्या किया दोस्तों, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ये बनाता है ये नोटबुक के साथ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, जो मेरा जो ऊपर जो सेक्शन था वो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे करा, तो ये यहाँ पे आ गया। ये बहुत ही अच्छा है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा पूरा सेक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, और ये सिंक हो रहा है, जो भी चेंजेस नए आ रहे हैं वो सिंक कर रहा है ऑनलाइन। अब दोस्तों जैसे मुझे ये पूरा पूरी ये जो सिंक वाली जो नोटबुक है ये मेरे अकाउंट के साथ सिंक है। अब ये मुझे देखनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि बेसिकली ये मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, मुझे किसी और लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी पे देखनी है। तो मैं कैसे देखूंगा उस चीज़ को, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पे वेब ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए चाहे तो, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो जैसे हम इसे नोट ही कर लेते हैं ये आप यहाँ पे नोट कर यहाँ पे मैंने जैसे नोट कर लिया, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप क्या करिए, ये टाइप करिए ब्राउज़र में www.onenote.com और एंटर मार दीजिए आप दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आपको ओपन वन नोट, तो मुझे ओपन करना है, तो मैं पहले साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन कर लेते हैं, साइन इन अपने ही अकाउंट से कर लीजिएगा, ठीक है। साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मेरी ये साइन इन हो गई है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे जो नोटबुक बनाई थी वो सारी की सारी मैं ऑनलाइन कहीं से भी देख सकता हूँ, जो मैंने लिंक दिया था ना उसके थ्रू। अब मैं इस पर क्लिक मारता हूँ, तो ये जो है उस नोटबुक को जो सिंक हो रखी है वो पूरा का पूरा मेरे सामने वन नोट का जैसा जो सॉफ्टवेयर है उस जैसा ही यूज़र इंटरफेस लेके आ गया वेब ब्राउज़र पे। और मैं जो है, ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से बैठ के भी काम कर सकता हूँ, जो भी था काम मैं यहाँ से बैठ के भी काम कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। बेसिकली आप कुछ भी जो है, जो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप उसे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिए थे या जो भी लिए थे वो सारे सिंक हो चुके हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं ऑनलाइन, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल पे हम कैसे देखेंगे, तो चलिए मैं आपको मोबाइल पे ले चलता हूँ बेसिकली।